नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड मामले में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की हिरासत में भेजकर 10 मार्च को दोबारा पेशी के लिए बुलाया है। रिमांड पर भेजे जाने के बाद टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट से पुलिस निदेशालय भवानी भवन लाया गया। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंगाल की मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। सीएम साय ने पत्र में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं टीएमसी ने भी शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और पुलिस ने शेख शाहजहां के एक साथी को भी ओडिशा से गिरफ्तार किया। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ। वेस्ट बंगाल में जो घटना घटित हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। वहाँ के सीएम को चिट्ठी लिखा है और इसकी सूक्ष्म मतलब जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और दोषीदार लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। स्पीकर ने कार्रवाई की। सभी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। व्हीप का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई। और डिंडौरी में बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में 8 महिला सहित 14 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग गोद भराई के कार्यक्रम में गए हुए थे और वहीं से लोडिंग वाहन में बैठकर वापस आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी सड़क के नीचे खाई में जा गिरी और 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे में परिवहन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के ये लोडिंग वाहन चल रहा था। साथ ही वाहन के ओवरलोड होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों में 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। साथ ही डिंडौरी कलेक्टर ने भी 20-20 हजार की सहायता राशि दी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई, इसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। को लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पर हुए सबको 1-1 लाख रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। पूरी जाँच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जवाबदार होगा उससे उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री विजय शर्मा के नक्सलियों पर दिए बयान पर दीपक बैज का बयान सामने आया। बैज ने कहा कि अभी विजय शर्मा नए गृहमंत्री बने हैं। नई दुल्हन रोटियां बनाती है तो चूड़ियां खनकती हैं। अभी चूड़ी खनक रही है और इसीलिए अलग अलग बयान वो दे रहे हैं। केंद्र नक्सल मुद्दे पर क्या चाहती है, ये पूछना चाहिए। देखिए, विजय शर्मा अभी नए मंत्री बने हैं। नए शादी के बाद रोटी बनाने ज़्यादा वो चूड़ियाँ खनकती है। उनको तो केंद्र से सलाह लेना चाहिए पहले, आखिर केंद्र क्या चाहती है और ये क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि नए मंत्री चूड़ियाँ खनक रही है। आज रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने सुकमा से आए आदिवासियों को सोलर लाइट और पंखे वितरित किए। रायपुर एयरपोर्ट पर सोलर लाइट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार देश के बड़े मंदिरों को सजाने में लगी हुई है। काशी कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीतांबरा मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को वर्चुअली करने वाले हैं। प्रसाद योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि से कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
और इधर बिलासपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शराबी टीचर पर बड़ा एक्शन लिया गया। टीचर के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। DO ने BO को FIR कराने के निर्देश दिए। मामले में शराबी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। शराबी टीचर मस्तूरी के मछहा शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ है। स्कूल में शराबखोरी करते हुए इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। श्योपुर में 26 फरवरी को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में घायल उदय भान यादव की मौत हो गई है। उदय भान का ग्वालियर में इलाज चल रहा था। उसकी मौत के बाद विजयपुर के परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे ASP ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। मुरैना में भी दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि गाली गलौज के बाद एक पक्ष ने गोलियां चलाई। दोनों पक्षों में पहले भी जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। नूराबाद थाना इलाके के चौखुटी गांव की ये घटना है। छतरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सागर रोड पर राजा ढाबे के आगे की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस जिला अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देर रात बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में 22 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां गोपाल गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी ने बजाज अप्लायंसेस लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत की है। मामले में कंपनी के प्रोप्राइटर का कहना है कि कंपनी के प्रदेश प्रमुख और सेल्स हेड ने आपस में सांठगांठ करके उनकी प्रमोशन की बात कही थी, जिसके लिए साल 2021 में अलग अलग रूप में 22 लाख रुपए लिए गए। लोरमी में हुए बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल सुसाइड मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। युवती के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज की गई। युवती की प्रताड़ना से तंग आकर शैलेंद्र ने आत्महत्या की थी। 15 जुलाई को बिजली के खंभे पर लाश लटकी मिली थी। लोरमी थाना क्षेत्र का मामला है। गरियाबंद में 1.5 साल के मासूम के सामने ही उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दोनों अलग अलग रह रहे थे। आपस में मारपीट के बाद एक मामले को लेकर दोनों न्यायालय पेशी में पहुंचे हुए थे। युवक ने उसकी पत्नी को साथ घूमने के बहाने से अपने साथ भैंसा तारा के जंगल ले गया और वहां मासूम के सामने ही पेचकस नुमा नुकीले हथियार से कई बार वार कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इधर दिल्ली में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आगाज किया गया। प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CM योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टैक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। और अब आगे देखेंगे यूपी अपडेट। सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची। भोगांव विधानसभा कार्यकारिणी का गठन किया और इसी दौरान डिंपल ने कहा कि भाजपा में सिर्फ वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनका समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं रहा है। वहीं अखिलेश यादव को CBI से मिले नोटिस के सवाल पर कहा कि भाजपा जान चुकी है कि सरकार बनाना मुश्किल है और इसीलिए कहीं ED तो कहीं CBI की कार्रवाई की जा रही है। अमेठी में फाइलेरिया की दवा खाकर 28 बच्चे बीमार हो गए। दवा के रिएक्शन से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यह दवा खिलाई गई थी। बुलंदशहर में एक अरसे तक नशे के अवैध धंधे का हिस्सा रही महिलाओं ने समूह बनाकर व्यापार का आगाज किया। महिलाएं रंग गुलाल, पिचकारी, बैग और खिलौने बनाकर परिवार का लालन पालन कर रही हैं। बुलंदशहर पुलिस लाइन में महिलाओं ने अलग अलग स्टॉल सजाकर नेक जिंदगी जीने का संदेश दिया।
देवरिया में बकरी चराने गई नाबालिग बच्ची का तालाब के किनारे खेत में शव मिला। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है। गले को दुपट्टे से दबाकर हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरथाने गांव का मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।